वाराणसी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। टास्क इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा। आपको बताते चले कि वाराणसी 80 घाट निवासी संभावना त्रिपाठी ने 18 दिसंबर 2023 को वाराणसी साइबर क्राइम में 39,000 की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद से ही वाराणसी पुलिस सक्रिय थी। पुलिस द्वारा एक टीम गठित कर टेलीग्राम ग्रुप पर नजर रखी जा रही थी और लगभग 8 महीने बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी और पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 7 लोगों को इंदौर मध्य प्रदेश से धर दबोचा। गौरतलब है कि सातों के पास से भारी मात्रा में एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, फर्जी आधार कार्ड और सिम कार्ड बरामद हुए। एक साइबर फ्रॉड है, फिशिंग का अपराध है, जिसमें 40 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई थी। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। उसी के क्रम में ये खुलासा हुआ, जिसमें 7 लोग हैं जो मध्य प्रदेश के जनपद गुना के रहने वाले हैं। वो ट्रस्टेड वेबसाइट बनाते हैं और इन्वेस्टमेंट कराते हैं, लोगों से कमीशन मिलता है। उसमें आपको देखा गया कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन जैसे आप उसको रिडीम करना चाहेंगे वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। उसी से एक जो है अलार्म रेज हुआ और एक शिकायत हुई कि साहब 40 लाख रुपये हमारी ठगी हो गई। इसमें पहले ही पुलिस ने होल्ड करा दिए थे एफआईआर के बाद में पैसा, और 2 लाख से ज़्यादा जो है विक्टिम को पैसा मिल चुका है। ये जो 7 लोग अरेस्ट हुए हैं, इनमें से मेन जो मास्टरमाइंड है जितेंद्र अहीरवार और कमलेश करार हैं, जिन्होंने 100 का डेटा नाम की एक वेबसाइट बनाई थी, उसके थ्रू इन्वेस्ट कराया था पैसा। इनसे 40 से ज़्यादा हमें जो है एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं, कैश बुक बरामद हुई हैं और 14 इन्होंने सिम बरामद हुए हैं। ये म्यूल अकाउंट यूज़ करते हैं और जब पैसा मिल जाता है उसके बाद बल्क मैसेजिंग और फर्जी ऐप के थ्रू एपी के फाइल डाउनलोड करा के अलग अलग कंट्रीज में पैसे को भेज देते हैं, वहाँ से पैसा विड्रॉ कर लिया जाता है। अभी तक इनका हमें आपराधिक इतिहास और पता चला नहीं है, लेकिन उसको हम खंगाल रहे हैं। और क्योंकि ये मूलतः गुना जो एमपी में पड़ता है वहाँ के रहने वाले हैं, तो वहाँ की लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उनका हम इतिहास जल्द हम मालूम कर लेंगे। हमारी तरफ से पुलिस टीम को जो है 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और हम ये भी छानबीन कर रहे हैं कि इनसे कोई और कोई नोट कनेक्टेड है किसी और स्टेट में या हमारे यहाँ पे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उन पर गैंगस्टर कार्रवाई करेंगे। सर, गिरफ्तारी कहाँ से हुई इनकी और किस तरह से हुई? इनको टीम पकड़ने गई थी कई जगह से, जो है अरेस्टिंग प्रॉपर जो प्रोसीजर उसके हिसाब से हुई है, जो नए आपके कानून आ गए हैं उनके हिसाब से इनकी अरेस्टिंग हुई है। पूरा आपने बताया कि ये यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, जूना के रहने वाले हैं, एमपी के। तो इसके अलावा इनकी टीम में और कौन कौन है, उस जगह और कौन कौन है, इसमें छानबीन कर रहे हैं। आमजन से क्या अपील करेंगे कि इस तरह की फ्रॉड से? ये कई बार आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैंने कहा है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बहुत जल्दी पैसा कमा लेने का जो एक लालच होता है या भय होता है कि आपने कुछ गलत कर दिया, आपके खिलाफ वारंट है, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अगर कोई भी लीगल प्रोसेस होता है तो वो लोकल आपके थाने के थ्रू आता है, और इन्वेस्टमेंट या कोई भी वेबसाइट होती है वो ट्रस्टेड होगी तो उसको आप उस ट्रस्टेड वेबसाइट पर जाइए। आप 4-5 जगह से उसको सर्च करिए, जो और लोग हैं उनसे आप मालूम करिए, तब जाके आप इन्वेस्ट करिए। कुछ ऑलरेडी ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं, उनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो बिल्कुल नई आती है, जब तक वो वेल एस्टेब्लिश नेम ना हो जाए, मेरा लोगों से रिक्वेस्ट है उसके थ्रू आप इन्वेस्ट ना करें। हो सकता है कि वो साइबर अपराधियों की एक वो जालसाजी हो। आप जब पैसा आप उसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो बहुत मुश्किल होता है रिट्रीव करना। अगर आप स्टार्टिंग के 24 घंटे के बाद अगर रिपोर्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम केस में पैसा लोग निकाल लेते हैं। तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अनट्रस्टेड सोर्स पे, वेबसाइट पे ना आप लोग जाएँ। पहले आपको जब भरोसा हो जाए कि ट्रस्टेड है, उसी के बाद आप उस पर क्लिक करें। Follow us on our social pages and stay updated with your daily news.